मजाक भी सोच समझ कर करना चाहिए। आपकी बात से अगर किसी के दिल को ठेस पहुंचे तो वो मजाक नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शरावत आपका नीजू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे 20 अप्रैल का करंट अफेयर। और गुरुग्राम विश्वविद्यालय ने एविएशन कोर्सेज शुरू किए हैं। इंद्रप्रस्थ ग्रुप के साथ इन्होंने समझौता किया है। इंद्रप्रस्थ ग्रुप के साथ समझौता किया है। जो एविएशन कोर्सेज हैं, जैसे उड़ान से रिलेटेड हैं, ये फ्लाइटेड से, तो उसके बारे में कोर्सेज से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ ग्रुप के साथ समझौता किया है गुरुग्राम विश्वविद्यालय ने एविएशन कोर्सेज शुरू करने के बारे में। ठीक है, 5 मई को 8804 छात्राओं को टैब दिए जाएंगे भाई, टैब दिए जाएंगे। जो 10th और 12th की बच्चियां होंगी। ठीक है, हरियाणा सरकार ने, आपको पता है कि टैब देने की घोषणा की थी कि 10वीं और 12वीं के बच्चों को टैब दिए जाएंगे। फिर बाद में अभी पीछे आया था कि टीचर्स को पहले टैब दिए जाएंगे। लेकिन अब 5 मई को 8804 छात्राओं को टैब दिए जाएंगे जो 10वीं 12वीं की छात्राएं हैं। ठीक है, सिम इनको कंपनी के आधार पर दिया जाएगा और घर वालों के आईडी वगैरह से इनको सिम अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, तो 5 मई को 8804 छात्राओं को टैब दिए जाएंगे पहली बार में। क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार में हरियाणा ने कितने बच्चों को टैब दिया, तो 8804 छात्राओं को टैब दिए जाएंगे। ठीक है भाई। और पानीपत में गुरु तेग बहादुर की जयंती पर 400वां प्रकाश वर्ष मनाया जाएगा। ठीक है, हरियाणा की तरफ से 400वां प्रकाश वर्ष जो है मनाया जाएगा। वहाँ की जो मिल है, शुगर मिल है जो पानीपत में, उसके द्वारा लोगों को जूस पिलाया जाएगा। और जो नगर निगम है, वहाँ नगर निगम ने ये बीड़ा उठाया है कि वो आइसक्रीम वगैरह वहाँ पे खिलाएंगे। बहुत सारे स्टॉल लगाए जाएंगे। तो पानीपत में इस बार 24 अप्रैल को तेग बहादुर जयंती पर 400वां प्रकाश वर्ष मनाया जाएगा। और लाल किले से नरेंद्र मोदी जो है उस दिन संबोधित करेंगे पानीपत दिल्ली में गुरु तेग बहादुर की जयंती पर 400वां प्रकाश वर्ष के रूप में। ठीक है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने एक फैशन हाउस है, फैशन हाउस अब्बू जानी संदीप खोसला। ठीक है, इसके साथ क्या किया है, हिस्सेदारी डाली है। ठीक है, इसके साथ हिस्सेदारी डाली है 50% की लगभग। ठीक है, इसमें मैंने ये 5 लिखा हुआ, शायद ये 50% थी। ठीक है, तो रिलायंस रिटेल वेंचर्स की जो चेयरमैन है ईशा अंबानी, उन्होंने फैशन हाउस अब्बू जानी संदीप खोसला के साथ 50% की हिस्सेदारी की है कि फैशंस के बारे में ये देश विदेश तक जो है अपने ब्रांड को पहुंचाएंगे। ठीक है, और आपको शायद कुछ आवाज़ में डिस्टर्बेंस आज आए, क्योंकि यहाँ पे साथ में मंडी में जो है सॉन्ग चल रहे हैं, भोजपुरी सॉन्ग, लेबर काम कर रही है यहाँ पे, तो वो अपना थकान उतारने के लिए साथ में सॉन्ग सुन रहे हैं यहाँ, तो हो सकता है थोड़ी बहुत आवाज़ उसकी आपको सुनने को मिल जाए। ठीक है भाई। एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के CMD बने हैं विक्रम देवदत्त। ठीक है, विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया एसेट होल्डिंग का CMD नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल जल
सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की मेजबानी कहाँ होगी? सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में इंटरनेशनल जल सप्ताह जल सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाएगा। मेटावर्स में अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। फ्रेमवर्क लॉन्च किया है तेलंगाना सरकार ने। ठीक है, अंतरिक्ष से रिलेटेड इसमें काम होंगे। तो मेटावर्स में अपना स्पेस टेक जो है वो लॉन्च किया है तेलंगाना सरकार ने। ठीक है भाई, और जल सप्ताह जल सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाएगा सिंगापुर में। और एयर इंडिया के एसेट होल्डिंग के CMD जो है वो विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है। अभी एक बोस्टन मैराथन हुई थी, बोस्टन मैराथन, इसका 126वां संस्करण था ये। ठीक है, इसमें केन्या के ही पुरुष ने और महिला ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और केन्या की जो महिला उसने पहली बार जीता है पेरिस जेपचिरचिर, चिरचिर। ठीक है, ये महिला है, इन्होंने जीता है ये, और 124 साल का इनका ये रिकॉर्ड वहाँ पे तोड़ा है महिला ने। ठीक है, और केन्या के पुरुष हैं, उन्होंने इवांस चैबेट ने जीता है। बोस्टन मैराथन का 126वां संस्करण आयोजित किया गया, उसमें केन्या के ही पुरुष प्रथम आए इवांस चैबेट, और महिला भी केन्या की है पेरे जेपचिरचिर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर 3 दिन के लिए, तो जो भी वहाँ की चीज़ें उद्घाटन वगैरह हो रहे हैं, नई नई योजनाओं का किया जा रहा है, तो आपको बता रहा हूँ मैं। गुजरात के बनासकांठा जिले में 600 करोड़ की लागत से नया डेयरी कॉम्प्लेक्स व आलू प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया है भाई। ठीक है, जनता को समर्पित किया है। गुजरात के बनासकांठा जिले में 600 करोड़ रुपए से एक नया डेयरी कॉम्प्लेक्स और आलू प्रोसेसिंग प्लांट जो है शुरू किया है, उसका उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, और इन्होंने बताया कि उस जिले की जो महिलाएं हैं, वहाँ पानी की समस्या होने के बावजूद भी महिलाओं ने अपने बच्चों की तरह जानवरों से प्यार किया है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी वहाँ इनसे बड़े खुश थे, और वहाँ पे इन्होंने नई डेयरी कॉम्प्लेक्स का और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का अनावरण किया है। क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित, ठीक है, की घोषणा की है फिनलैंड के साथ। फिनलैंड व भारत ने मिलके, ठीक है, भारत ने क्वांटम कंप्यूटिंग एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। इसमें भागीदार होगा फिनलैंड, यानी कि फिनलैंड और भारत दोनों मिलके क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करेंगे। नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियन। भाई देखो, एग्जामिनर का रूटीन जो है इंटरेस्ट है वो किसी चीज़ में भी हो सकता है, तो इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हम जो इंपॉर्टेंट हो सकता है मिस नहीं कर सकते। तो मनदीप सिंह जो हैं चंडीगढ़ से, इनको जो है नॉर्थ इंडिया का बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनाया गया है, घोषित किया गया है। नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियन जो है मनदीप सिंह, जो चंडीगढ़ से संबंधित हैं। ठीक है, प्रफुल्ल कर
का हाल ही में निधन हुआ है। निधन हुआ है प्रफुल्ल कर, ये एक गायक थे ओडिया भाषा के, ठीक है, ओडिया के गायक थे प्रफुल्ल कर, इनका हाल ही में निधन हुआ है। और कल मैंने बताया था कि मंजू सिंह एक अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हुआ था, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हुआ था। BRO बॉर्डर रूट ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख को हिमाचल से जोड़ने के लिए सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण शुरू किया है। ये कितनी 165 फीट ऊंची बनेगी। BRO जो 1960 में बना था, ठीक है, बॉर्डर रूट ऑर्गेनाइजेशन, इसने लद्दाख को हिमाचल से जोड़ने के लिए एक सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करने की घोषणा की है। 165 फीट ऊंची ये होगी, 165 फीट ऊंची ये सुरंग बनाई जाएगी। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास किया है। कृपाण शक्ति अभ्यास किया है, ठीक है। जो भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर है उसने कृपाण शक्ति अभ्यास किया है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक त्रिशक्ति कोर ने, सुनिए ध्यान से, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास किया है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में किया है। भारतीय सेना ने त्रिशक्ति कोर कृपाण शक्ति अभ्यास, ठीक है, पश्चिम बंगाल में किया है। अब कुछ एक दो चीज़ें और मैंने हरियाणा की वेबसाइट से उठाई हैं, वो मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए, श्रमिकों के लिए कल्याण के लिए है ये सारी, श्रमिकों के कल्याण के लिए। हो सकता है ये मैंने पहले बताई हो या आपने कहीं और भी पढ़ी हो, तो आपकी रिवाइज हो जाएंगी। एक तो क्या होगा, अंत्योदय जो है, अंत्योदय जो योजना है, इसमें 10 रुपये में खाना, ठीक है, 10 रुपये में खाना मिलेगा। श्रमिक बहनों को कपड़ों व अन्य के लिए 5100 रुपये मिलेंगे, वार्षिक रूप से मिलेंगे ये, एनुअली, ठीक है, एनुअली होंगे ये एनम। महिला श्रमिकों के लिए, महिला श्रमिकों की प्रसूति के लिए, उनकी डिलीवरी के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। 3 बेटियों की शादी, 3 बेटियों की शादी पर सगुन राशि जो है 51,000 रुपये, ठीक है। 3 बेटियों की शादी में जो कन्यादान मिलेगा वो 51,000 रुपये दिया जाएगा। स्वयं वह बेटे, या तो खुद वो श्रमिक हो या उसका बेटा हो, उसकी शादी का सगुन 21,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। अंत्योदय योजना में 10 रुपये में खाना मिलेगा उसे। श्रमिक बहनों को कपड़ों के लिए, अन्य जरूरतों के लिए 5100 रुपये 1 साल के दिए जाएंगे। महिला श्रमिक की अगर डिलीवरी होती है, बच्चे को जन्म देती है, तो 10,000 रुपये दिए जाएंगे। 3 बेटियों की शादी में 51,000 रुपये दिए जाएंगे, और स्वयं या फिर बेटे की शादी का सगुन जो है वो 21,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है, 21,000 रुपये दिया जाएगा। दुर्घटना में दिव्यांग होने पर, ठीक है, दुर्घटना में अगर दिव्यांग हो जाता है कोई श्रमिक, तो 3,000 रुपये पेंशन बनेगी पर महीने की 3,000 रुपये, ठीक है, 3,000 रुपये पेंशन। और काम के दौरान मृत्यु, काम पर अगर मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। अगर काम के दौरान मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपये दिए जाएंगे, ठीक है भाई। ये श्रमिकों कल्याण के लिए है। 5 लाख रुपये काम की
के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है उस पर, ठीक है, बेटे की शादी पे 21,000 रुपये, बेटियों की शादी पे 51,000 रुपये, डिलीवरी के समय 10,000 रुपये, ठीक है, अगर कोई दिव्यांग हो जाता है 3,000 रुपये उनकी पेंशन, ठीक है। अपंजीकृत, जैसे कुछ पंजीकरण होते हैं उनके लिए अलग है, पंजीकृत जो श्रमिक हैं उनकी बता रहे हैं अब। पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर अंतिम संस्कार में, अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। कोई जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा, वो श्रमिक है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार पर 15,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। बच्चों की स्कूली, कॉलेज व अन्य, वे चाहे वो स्कूल में पढ़ता हो चाहे कॉलेज में या फिर अन्य पढ़ाई के लिए अलग अलग से का हिसाब है, इसमें 8,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक की सहायता की जाएगी, ठीक है। भाई स्कूल में होगा तो 8,000 रुपये होंगे, कॉलेज में होगा तो 50 होंगे, ऐसे। तो बच्चों की स्कूली, कॉलेज और अन्य वर्ग की पढ़ाई के लिए 8,000 से लेके 1,00,000 रुपये तक दिए जाएंगे, ठीक है। भवन निर्माण व उद्योगों में कार्यरत श्रमिक के फेफड़े में अगर कोई सिलिकोसिस की बीमारी हो जाती है तो उसके पुनर्वास के लिए 5,00,000 रुपए दिए जाएंगे, 5,00,000, ठीक है। भवन निर्माण करते हुए या उद्योगों में कार्य करते जो श्रमिक हैं उनके फेफड़ों में अगर सिलिकोसिस की कोई बीमारी हो जाती है तो उसके पुनर्वास के लिए 5,00,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी भी होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट डाटा था ये। एक कुछ और डाटा दूसरी कैटेगरी का बच गया है, वो कल की वीडियो में करेंगे हम डिस्कस, ठीक है। तो आज की करंट के हिसाब से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।